जय हिंद दोस्त, कैसे हैं? आज बात करने जा रहे हैं 10th लेवल और आईटीआई के लेवल में एक वैकेंसी रेलवे ने निकाला है, जिसका अप्रेंटिस कहा जाता है, वो निकाला गया है, जो रायपुर डिवीज़न के थ्रू निकाला गया है। जो रायपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के में आता है, रायपुर डिवीज़न, उस डिवीज़न जो निकाला गया है, ठीक है? तो अप्रेंटिस के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, अप्रेंटिस क्या चीज़ है और ये क्यों ख़ास है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो जो अप्रेंटिस है, ये 1 साल का ट्रेनिंग होता है। कहीं 1 साल, 10 महीना, 11 महीना ट्रेनिंग होता है और इसमें आपको ट्रेनिंग के साथ-साथ जो आपको पेमेंट होता है, जितना होना चाहिए, तो आपको पेमेंट भी दिया जाएगा और उसके साथ में आपको स्किल भी सिखाया जाएगा। जैसे रायपुर डिवीज़न में 2 तरह से वैकेंसी निकला है, एक डीआरएम ऑफ़िस के लिए और एक वैगन रिपेयरिंग के लिए। जैसे वैगन रिपेयरिंग जैसे मालगाड़ी का वैगन होता है, एनबॉक्स, बीसीएन सबका, और जो डीआरएम ऑफ़िस के लिए निकाला गया, जैसे वहाँ जो कागज़ का पेंडिंग सब होता है, उस काम के लिए 2 तरफ वैकेंसी निकाला गया रायपुर डिवीज़न। तो उसमें आप अप्लाई कीजिए और सेलेक्ट होना ही है। इसमें आप आईटीआई और 10th का नंबर अगर अच्छा है तो आपको सेलेक्ट लगे हो जाएगा। तो अप्रेंटिस बहुत ख़ास है, अच्छा है। जो रेलवे में अगर आप अप्रेंटिस करके रेलवे में कोई फॉर्म भरते हैं, तो आपको कम नंबर पर कट ऑफ पे आपको सेलेक्ट कर लेगा। इस तरह से अच्छा होता है। तो जैसे अप्रेंटिस की कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं? इसमें सिंपल है कि जो 10th और आईटीआई, बस इतना ही आपको डिग्री चाहिए, आप अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपको क्या एग्ज़ाम इसमें नहीं होता है कि आप अप्लाई कीजिए और 10th और आईटीआई का नंबर जितना होगा, हाई अगर होगा, तो उसके बेसिस पर आपको ईमेल के थ्रू या डाकघर द्वारा थ्रू आपको लेटर आएगा कि आप इतना डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए, फिर वहाँ सारा डॉक्यूमेंट दीजिए, उसके बाद फिर घर आइए और उसके बाद आपको कब जॉइनिंग करवाना है, उसके लिए फिर आपको लेटर आएगा। या तो आपको कॉल किया जाएगा, या तो ईमेल किया जाएगा, या तो फिर डाकघर के द्वारा आपको लेटर आएगा। तो वहाँ आने के बाद फिर उसको फिर लेकर फिर आप जॉइनिंग कर सकते हैं, जहाँ आपको दिया जाएगा। तो जॉइनिंग आपको 6 महीना से 1 साल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस समय आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा। तो आपको जब 11 महीना या 1 साल का आपको ट्रेनिंग होता है, जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपको सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा। सर्टिफ़िकेट देकर आप घर आ जाइएगा। तो जब उच्च सर्टिफ़िकेट होता है, जब आप कोई रेलवे का नया वैकेंसी आता है, जैसे ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ड्राइवर हो गया, तो उसमें आप अप्रेंटिस को अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रेलवे जो जब आप रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके हैं, तो सबसे पहले उसको आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। जो जनरल बच्चा है, उसका कट ऑफ अगर 80 गया है, तो आपका कट ऑफ जो अप्रेंटिस किए हैं और उसमें जब फॉर्म भरते समय अगर येस कर दिए हैं और अप्रेंटिस का जो डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, तो आपको कट ऑफ बहुत कम जाएगा, 30-40 इतना ही कटक जाएगा। लेकिन जनरल से आपको बहुत कम जाएगा, तो कितना बेनिफिट आपको है। इसलिए अप्रेंटिस बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और जो अभी फिलहाल 10th और आईटी करके घर बैठे हैं, तो उसके लिए अच्छा मौका है। तो आप उसको अप्लाई कीजिए, भरिए और जॉइनिंग कर लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा एक मौका भी है। कम से कम घर बैठे अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो कम 1 साल के लिए आपको एक डिग्री मिल जाएगा, जो कि रेलवे के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसको अप्लाई कीजिए और भरिए और अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट लेके आइए और रेलवे में अच्छा पोस्ट जॉइनिंग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मिलते हैं।